आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। वह संख्या जिसको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या रेखा क्या है? जैसे इसके बीच में शून्य है, इधर वाली जो संख्या है वो सब प्लस वाली है, इधर वाली संख्या है जो सब माइनस में आएगी। जैसे 1 है, जैसे 2 है, जैसे 3 है, इधर वाली संख्या सब माइनस में आएगी। जैसे -1, -2 और अनंत तक जाएगी, और इसमें भी अनंत तक जाएगी। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हो सकती है। ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब इसमें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो p और ये q है ना, ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक है। ओके। और ये जो नीचे वाला जो q है उसके बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। q बराबर शून्य, मतलब q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये समझ लो। और ये जो परिमेय संख्या है, अगर इसको हम दशमलव के रूप में लिखते हैं, दशमलव के रूप में अगर हम लिखते हैं, अगर परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखते हैं तो एक तो यह होना चाहिए शांत दशमलव, शांत दशमलव होना चाहिए, या फिर होना चाहिए आवर्ती दशमलव। या तो शांत दशमलव होना चाहिए या होना चाहिए आवर्ती दशमलव। ये दोनों ही इसकी शब्द है। जैसे 1/3 है तो इसका 0.33333 आगे आए जाएंगे, ये आवर्ती दशमलव है। और शांत दशमलव अर्थात 1/2 है तो इसकी 0.5। इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं हैं जो p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए, लिखी जा सकनी होनी चाहिए। और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q के बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो एक जैसे इस दशमलव के रूप में हम लिखते हैं इन परिमेय संख्याओं को, तो या तो शांत दशमलव होना चाहिए या आवर्ती दशमलव होना चाहिए। आवर्ती दशमलव का अर्थ है कि वही संख्या वापस दशमलव के बाद में आनी चाहिए बार बार, या फिर बिल्कुल रुक जानी चाहिए। तो वो परिमेय संख्याएं होती है। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के अंदर वह संख्या जो आवर्ती दशमलव नहीं हो, आवर्ती दशमलव या शांत दशमलव नहीं हो, नहीं हो। ठीक है। जैसे आवर्ती दशमलव नहीं हो, इसका मतलब है जैसे लिखेंगे इसका 7 लिख दो, तो इसमें हम भाग देंगे तो आवर्ती दशमलव नहीं आएगा। जैसे ये 10 है, 3 का भाग, सॉरी 7 का भाग किया हमने, 1 दशमलव लगा के 10 हो गए, तो इसमें एक बार आएगा। कितने हो गए? 7 बचे कितने? 3। आप 7 का वापस भाग देंगे, 7 तो 28, 2 बचे। इस तरीके से आवर्ती दशमलव नहीं होगा। 0.14 ऐसे अलग अलग संख्या बदल दी जाएगी। ये अनावर्ती
आगे से आगे चलती जाए। ये दोनों इसका अपरिमेय